वेलकम टू एम टेक्नो चैनल गाइस। तो आज की जो वीडियो रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि फायर सेफ्टी से संबंधित सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की या मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपने जो है मल्टी चॉइस देखे होंगे, फायर के एग्जाम में भी देखे होंगे। और टेक्निकली एग्ज़ाम जो आप देते हैं जैसे ऑर्डिनेंस, BHL, DRDO, इसरो, तो इनमें भी फायर सेफ्टी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि BHL का भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी इससे रिलेटिव बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे फायर से संबंधित। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पास PASS एक्यूम स्टैंड फॉर अ रिलेशन टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर की ये क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि अग्निशामक यंत्र यानी कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके उपयोग में संबंध PASS का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, पास का अर्थ क्या है। तो पास का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुल, एम, स्प्रेप एंड स्कीप। यानी कि जो हमारा जो एक्सटिंग्विशर होता है, एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा फिगर में, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एक्सटिंग्विशर होता है। इसके ऊपर हैंडल लगा हुआ, देखो एक हैंडल लगा हुआ, जिससे कि हमें क्या करना है, गैस को आगे छोड़ना है, जहाँ पे आग लगी हुई उधर को छोड़ना है। तो इसको ही जो है PASS से, जैसे कि पी का मतलब, पी की जो फुल फॉर्म हो गई वो होगी अग्निशामक, यानी कि जो एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है, जो इस हैंडल की जो सेफ्टी पिन लगी हुई है ना, इसको जो है आपको हैंडल दबा कर जो है अग्निशामक यंत्र का, और इस सेफ्टी पिन को जो है बाहर निकाल देना है। इसको दबाओगे हैंडल को और उसके बाद जो है सेफ्टी पिन बाहर निकल जाएगी। तो पी का मतलब हो गया पुल। ए का मतलब हो गया कि जो सिलेंडर आपने सावधानी पूर्वक उठा लिया है और उसको पुल कर दिया है। उसके बाद जो है एम का मतलब होता है कि आपको जो नोजल है, इसका आगे का जो नोजल है उसको एम करना है, कहाँ की ओर, जहाँ पर आग लगी हुई उस ओर एम करना है। ए का मतलब हो गया एम। पी का मतलब पुल, उसके बाद एम करना होता है। फिर एस का मतलब कि जो आग बुझाने वाला यंत्र है, एक्सटिंग्विशर है, उसका जो हैंडल है उसमें जो ट्रिगर लगा हुआ उसे धीरे धीरे मजबूती से दबा के रखना है, और जो है तब तक दबाए रखना है जब तक कि सिलेंडर खाली नहीं हो जाता, और आग की ओर जो है इधर उधर घुमाते रहना है। अगला एस का मतलब हो गया स्विप। स्विप मतलब जो सिलेंडर से आप, जो एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझा रहे हैं, तो उस नोजल को, जहाँ से कि गैस निकल रही है कंटिन्यू नोजल के अंदर से, तो उस नोजल को आग के बेस पर, आधार पर आपको बार बार इधर उधर घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक कि सिलेंडर खाली नहीं हो जाता, उसकी गैस खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपको स्विप करना है। यानी कि आग के बेस पर आपको सिलेंडर का जो नोजल है उसको घुमाते रहना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग क्लास ए फायर। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लास ए की जो फायर होती है उससे कौन सी आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वो कौन सा सिलेंडर होता है और किस कलर का वो बैंड उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो एक रबड़ बैंड लगा हुआ होता है हर सिलेंडर के ऊपर, जिससे कि उसकी पहचान होती है कि किस चीज़ पर हमें ये सिलेंडर यूज़ करना है, कौन सी क्लास की ये फायर है, तो उससे डिपेंड करता है। जैसे कि ये सिलेंडर है, उसके ऊपर रेड बैंड लगा हुआ है, तो रेड बैंड एक्सटिंग्विशर की पहचान क्या है कि हमें उसे किस पर यूज़ करना है, वो क्लास ए फायर है, और किस जगह यूज़ करना है, जैसे कि लकड़ी पे आग लग गई, कोयला पे आग लग गई, कपड़े पे आग लग गई, ठोस पदार्थों पर जब आग लग जाती है तो हम रेड बैंड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, जो कि क्लास ए के अंतर्गत आता है। कॉम्बिनेशन फायर के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फायर सेफ्टी। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो फायर सेफ्टी में जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है ह्यूमन लाइफ, यानी कि आग लगने की संभावना में खुद को सबसे पहले सेव करना है, ह्यूमन लाइफ। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वह समय, पूछा गया है इसमें कि वह समय जो किसी निकासी को अलार्म या आग लगने के संकेत को समझने और निकासी के दौरान कार्रवाई करने का निर्णय लेने में लगता है। रिस्पॉन्स टाइम पूछा गया है इसमें कि रिस्पॉन्स टाइम जो लगता है, प्रतिक्रिया टाइम, यानी कि जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गई और आपको पता चल गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, वो जो टाइम आपने लिया वो टाइम हो गया रिस्पॉन्स टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, प्रतिक्रिया टाइम। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी रह जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फायर ड्रिल। जैसे कि आपने मॉक ड्रिल सुना होगा, मॉक ड्रिल मतलब सिखाया जाता है, वैसे ही फायर ड्रिल होता है। फैक्ट्री में माना फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं, तो सबको सिखाने के लिए कभी कभी बीच बीच में फायर ड्रिल किया जाता है, तो जिसको आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जाता है कि जब भी आग लग जाती है फैक्ट्री में तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो उस प्रकार की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको जो है फायर ड्रिल के नाम से जाना जाता है। फायर ड्रिल का पर्पज़ होता है कि फैक्ट्री में जो है सभी को एक दिन जो है आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए अभ्यास करना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रैक्टिस एनर्जी प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन एक्शन डूइंग अ फायर अलार्म। यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अग्नि अलार्म यानी कि फायर अलार्म के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई अनुशासित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए। माना आप फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं और आपको अचानक अलार्म सुनाई देता है, फायर अलार्म सुनाई देता है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको निजी सामान इकट्ठा करें, यानी कि जो आपने पर्सनल चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने पर लग गए, वो सब नहीं करना है। आपको सबसे पहले फायर एग्जिट की ओर चलना है ताकि आप जल्दी से जल्दी फायर असेंबली पॉइंट तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, ना कि आपको निजी कार्य करने हैं वहाँ पे कि आपने सामान छूट गया या फिर मशीन बंद नहीं कर पाए। किसी भी स्थिति में आपको फायर अलार्म बजने पर जो है फायर एग्जिट की ओर चलना है और उसके बाद असेंबली पॉइंट तक पहुँचना है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आग लगने पर धुएं के कारण होने वाली मौतों का मुख्य कारण क्या होता है। तो जब भी गाइज आग लग जाती है किसी फैक्ट्री में और धुएं से किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉलिशिंग होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका धुआं होता है, वो जो है रूम में भरने लगता है, जिसके कारण कि मुंह के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से जो है डेथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो है कमरे पे अगर धुआं भर रहा है तो ऐसी स्थिति में कमरे में फर्श पर लेट जाना चाहिए ताकि जो है धुआं शरीर के अंदर ना जा पाए और धुआं ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉलिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अग्नि आपातकाल में रेस का संक्षिप्त रूप क्या है। रेस की पूछे गई अग्नि आपातकाल में रेस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो रेस का मतलब हो गया रिपोर्ट अलार्म कंट्रोल एंड एग्जिट, यानी कि सबसे पहले आपने फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आग लगी हुई आपने देख ली, तो सबसे पहले आपने अलार्म दबाना है, उसके बाद अपने आप को घबराना नहीं है, कंट्रोल करना है, घबराना नहीं है, और उसके बाद एग्जिट की ओर तुरंत एग्जिट की ओर भागना है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रिपोर्ट अलार्म कंट्रोल एंड एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फायर रेसिस्टेंट डोर्स। यानी कि इसमें पूछा गया कि अग्निरोधक जो दरवाजे होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। तो दो प्रकार के दरवाजे होते हैं फैक्ट्री में, आपने देखे होंगे। एक होता है फायर एग्जिट। फायर एग्जिट का मतलब हो गया कि आग लगने की स्थिति पर हमें जल्दी से जल्दी जो है वहाँ से एग्जिट करना है, बाहर जाना है असेंबली पॉइंट की ओर। और दूसरा दरवाज़ा होता है फायर रेसिस्टेंट, यानी कि फायर असिस्टेंट का मतलब हो गया कि डिले द स्क्रैप ऑफ फायर, यानी कि जो फायर है उसको जो है स्लो करती है। रेसिस्टेंट डोर्स जो होते हैं उनको अग्नि को स्लो करती है, कम करती है, डिले करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स, कि अग्निरोधक दरवाजे का जो उद्देश्य होता है वो उनका काम होता है जो वो होता है अग्नि को स्लो करना। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चनों में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में।